श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ बर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता दीक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाना। शोक साता जी सबको साता है। हाँ जी, हम आपका स्नेह के घर में आए हैं। गुरुदेव जल्दी पधारो। आप भी मेरी मन से क्या शब्द नहीं है मेरे पास। अपनी कृपा दृष्टि बनाए। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास। इनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञ प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। पथेन वंदामि कुछ सुख साता। हाँ जी। पथेन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सब साहुण तेसो पंच नमोकारो समभावपणसनो मंगलानंत सुमेत परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर होती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 13वां शतक कल दूसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ था। अब तीसरा उद्देश्यक निरैयाण भंते अनंतराहारा तो निवर्तनिया एवं परियारण पदम निरवशेषम हानियम। हे भगवत, निरैयाण भंते अनंतराहारा तो निवर्तनिया। हे भगवत, नारकी जीव जो है पहले उत्पत्ति क्षेत्र में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद अनंतराहारा उनका आहार होता है। उसके बाद तो निवर्तनिया निर्वर्तना, फिर शरीर की उत्पत्ति होती है। वैक्री पुद्गलों का आहार है उनका, तो शरीर भी तो वैक्री फिर होगा। एवं इस प्रकार परियारण पदम, परिचारण पद, निरवशेषम, सारे का सारा, इसमें कोई शेष नहीं। भाणी अभम कहना चाहिए। ये प्रज्ञापना सूत्र का 34वां पद है, जो प्रज्ञापना सूत्र के अंदर आ चुका है। सेवम भक्ते थी तेरसम समय तयो देशो सुमुक्तो। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार 13वें शतक में तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। चौथा उद्देश्यक कैण भंते पुण्यो पणत्ता, गोयमा सात पुण्यो पणत्ता सन जहां रैण पवा जाव अहे सत्तमा। आहे सत्यमायण भंते पुण्य पांचनुत्तरा महति महाल्या पैठाने तेन नरगा क्षत्रिय तमाय पुण्य नारायण हित महतंतरा महंतंतरा चेव महाविचिन्नतरा चेव महोवास्तरा चेव महापैरिकतरा चेव नो ताः महापवेशंतरा चेव नो आयुन्नतरा चेव नो आउलतरा चेव नो अनोयणतरा चेव तेषु न नरयसु निरय्या क्षत्रिये तमाय पुण्ये नेरय्ये हितो महाकमतरा चेव महाकिरियतरा चेव महासवतरा चेव महावेणुतरा चेव नो तः अपकमतरा चेव नो अपकिरियतरा चेव
नो अप्पा सब तरा चेव नो अप वेण तरा चेव अपिंडिय तरा चेव अपजुय तरा चेव नो तह महिंडिय तरा चेव नो महाजुय तरा चेव चट्टियेन तमाय पुण्य एगे पंचुणे निर्यावासाय सासे पणते तेन नरगाय सत्तमाय पुण्य नराय तो नो तह महतरा चेव महाविचिन्न तराचेव महापवेशं तराचेव आयिन्न तराचेव ते सुन नराय सुनिर्य काहे सत्यमाय पुण्य नेरये हितो आप कम तराचेव आप किरिय तराचेव नोतः मा कम तराचेव मा किरिय तराचेव महद्य तराचेव महजुय तराचेव नोतः अपड्यत अपड्य तराचेव अपजुय तराचेव छठियेण तमाय पुण्य नरगा पंचमाय भूपहाय पुण्य नारायण महतराचेव नोतः महपवेश तराचेव ते सुन नरय सुनेरिया पंचमाय धूपहाय पुण्य नेरिय तो महाकम तराचेव नोता आप कम तराचेव अपढ़ तराचेव नोता महिष्य तराचेव पंचमाय न धूपहाय पुण्य तिन्नी निर्या वास सहसा पणता एवं जा चतिये भणिया एवं सतवी पुण्य परोपरम भानंति जाव रैन पवंति जाव नो ताह महनीय तराचेव अपजुय तराचेव रैन पव पुण्यमी निर्यान भक्ते केरी स्वयं पुण्यमी पासो पचुनु भगवान विहरंति गोयमा अनिठं जाव अवमनाम एवं जाव है सत्व पुण्यमी निर्या एवं आव पास एवं जावण सही पास ईमान भंते रैण पवा पुण्यमी दोचो सक्कर पपु पव पुण्यमी पणिहाय साव महत्या बाहलेन सब कुंडिया सावंते सो एवं जहाँ जीवा विगमे जीये निरये उदेसाय कैण भंते पुण्यो पड़ता हे भगवत कितनी पृथ्वियां कही गोयमा सत पुण्यो पड़ता है गौतम 7 पृथ्वियां कही पहले उपदेशक में भी ऐसा ही आया था लेकिन पहले उपदेशक की प्रश्नमाला और जहां की प्रश्नमाला अलग है। ये गौतम 7 पृथ्वियां कही में संज्ञा जैसे कि रण पवा जाप अहे सप्तम रत्न प्रभा से लेकर अधः सप्तम तक कहना अहे सप्तमायण भंते पुण्य पंच अनुत्तरा महति महालया जाप अपैठ हे भगवान अधः सप्तम पृथ्वी में 5 उनुत्तर महति महालया मैं तो महियान मत बहुत बड़े विशाल नरकावास कहे जैसे काल महाकाल रौरव महारौरव अप्रतिष्ठान काल नरकावास पूर्व दिशा में महाकाल दक्षिण दिशा में रौरव पश्चिम दिशा में महारौरव उत्तर दिशा में और अप्रतिष्ठान नरकावास बिल्कुल चारों के मध्य में जो जम्बू द्वीप के एकदम सीध में आता है जैसा प्रमाण जम्बू द्वीप का है इसका भी उतना ही जम्बू द्वीप में तो सुख दुख सारे हैं लेकिन नरक इस नरक में दुख है तो सबसे ज्यादा जैसे सर्वाधिक में सुख बहुत सबसे ज्यादा और जहां पर असाता वेदना बहुत ज्यादा तो
तेन नरगा छठिये तमाय पुण्य नरय हितो महंत तरा चेव महा विच्छिन्न तरा चेव महो वास तरा चेव महा पायरिक तरा चेव तेन नरगा वे नरक महंत तराचे तमाय छठिये तमाय पुण्य नरय हितो छठी तमा पृथ्वी के नरकावासों से महंत तराचे महान लंबाई की अपेक्षा बहुत बड़े और प्रतिष्ठान लाख योजन का है, बाकी तो लाख योजन के नहीं। मतलब उन नरकावासों का विस्तार क्षेत्र बहुत ज्यादा है। महा विच्छिन्न तराचे उनकी चौड़ाई की अपेक्षा भी बड़े विशाल है। मोहवास तराचे वहां पर जगह बहुत है, जगह की कमी नहीं है, बड़ी विशाल जगह। महापैरिक तराचेव और उसका स्थान बहुत शून्य स्थान भी है, क्योंकि वहां हर कोई नहीं जा सकता। वहां जाने वालों में ज्यादातर कर्म भूमियों के गर्भ मनुष्य जाते, वो भी बज्र ऋषभ नाराज संग हरण वाले उन में से जहाँ जलचर माछ आदि जाते हैं, माछ मगर ग्राह वो भी वे ही जाते हैं जिनके बज्र ऋषभ नाराज संग हरण हो, दूसरे नहीं जा सकते वहां। तो महापैरिक तराचे जहाँ शून्य जगह बहुत है, खाली जगह। नो तहा महापवेशन तराचे जगह तो बहुत है, लेकिन वहां पर जीवों का प्रवेश बहुत नहीं है। नारकी तो असंख्यात है, बहुत ज्यादा है, लेकिन और नरकों में जैसे भीड़ है ना, वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां जाने वाले बिरले जीव होते हैं। नो तहा महाप्रवेशन तराचे वहां पर महाप्रवेश वाले नहीं है। नो आयन तराचे अत्यंत आकीर्ण नारकियों से परे स्थान हो, ऐसा भी नहीं। नो आउल तराचे वहां पर भीड़ के कारण कोई व्याकुलता हो, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो व्याकुलता वेदना बहुत है, लेकिन भीड़ वाली नहीं है। नो अनोयन तराचेव इसका कहा है कि प्रेरणा प्रेरणा रहित। नो आउल तराचेव अत्यंत व्याकुलता युक्त, जो भीड़ के कारण से है। नो अनोयन तराचेव अत्यंत विशाल प्रेरणा रहित, ऐसे नहीं है। तेसुनल नरयसु निरिया उन नरकों में नारकी छठिये तमाए पुण्य निरिये हितो छठी तमा पृथ्वी के नारकियों की अपेक्षा से सतवीं नरक के नारकी जो है महाकर्म तराचे महाकर्मों वाले होते हैं। उनके कर्म अत्यंत प्रगाढ़ होते हैं सतवीं नरक के नारकी। जैसे सतवीं नरक के नारकियों के कर्म प्रगाढ़ होते हैं, ऐसे प्रगाढ़ छठी नरक वालों के नहीं होते। महाकिरिय तराचे
और छठी नरक के नारकियों की अपेक्षा उनके अंदर क्रिया का महान रूप पाया जाता। पूरा जन्म में महाक्रिया है तो ही तो सप्तमी में गए। यदि ना होती तो सप्तमी में क्यों जाते। महा आश्रव तराचे, महा आश्रव मतलब के आश्रम का बहुत सेवन किया। महावेण तराचे, और वहां पर महावेदना, असाथा वेदना का अनंत रूप है जिसको शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। सर्वोत्कृष्ट वेदना नरकों में असाता वेदना की कही। कितने निगोद की वेदना कहते हैं, लेकिन वहां मूढ़ता की प्रधानता है। असाता वेदना नरक में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, असाता बढ़ती जाएगी। नो तहा अप कम तराचे, जैसे छठी पृथ्वी के नारकी उनके कर्म सप्तमी की अपेक्षा थोड़े, ऐसे इनके थोड़े अल्प नहीं है। नो अप क्रियत क्रियत तराचे, जैसी छठी नरक में भी क्रिया बहुत है लेकिन सप्तमी की अपेक्षा कम है। जैसे छठी में सप्तमी से कम है, ऐसे सप्तमी में छठी से कम नहीं। नो अपासव तराचे, छठी की तरह वहां पर अल्प आश्रम नहीं है। नो अप वेण तराचे, जैसे छठी में सप्तमी की अपेक्षा अल्प वेदना है वैसी सप्तमी में नहीं है। आप तराचेव, आप जुय तराचेव, छठी नरक की अपेक्षा से सप्तमी नरक के नारकी अल्प रिद्धि वाले, अल्प द्युति वाले हैं। और जैसे एक अत्यंत काला है दूसरा उससे कम है, जो कम वाला है उसकी रिद्धि ज्यादा है और उसकी क्या है, कम है। ये तो वर्ण की अपेक्षा से, अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो छठी नरक वालों का ज्यादा होता है, सप्तमी नरक वालों का कम होता है। तो इन दृष्टियों से कहा जाता है कि सप्तमी नरक वाले छठी की अपेक्षा रिद्धि की दृष्टि से, द्युति की दृष्टि से अल्प है। नो तहा महिद्य तराचे, नो महाजुय तराचे, जैसे छठी नरक में सप्तमी की अपेक्षा से महारिद्धि है, ऐसे सप्तमी नरक में महारिद्धि का महाद्युति वाले नहीं है। अब ये तो अंतर छठी और सातवीं का बताया, ऐसे सभी नरकों का बताना है। ये छठी और सातवीं का, ऐसे पांचवी और छठी का। जब पांचवी और छठी में तुलना की जाएगी तो पांचवी नरक के नारकियों की अपेक्षा छठी नरक के नारकी क्या है, वो ज्यादा पारी कर्मी होंगे। सप्तमी की अपेक्षा कम है लेकिन पंचमी की अपेक्षा वो क्या है, ज्यादा। सप्तमी की अपेक्षा छठी की नारकी की रिद्धि ज्यादा है लेकिन पंचमी की अपेक्षा क्या है, कम है, क्योंकि उनका अवधि ज्ञान छठी वालों से ज्यादा होगा। तो अब पांचवी और छठी की तुलना की जा रही है। छठी तमाय पुण्य एगे पंचूणे निर्यावासाय सहस्य प्रत्यय। छठी तमा पृथ्वी में पांच कम 1,00,000 नरकावास कहे। तेण नरका अहे सत्यमाय पुण्य नरय हितो नो ताहा महतराचे महाविचिन्न तराचे, महापवेशन तराचेव आयुन तराचेव। तेण नरका वे नरक, नरकावास अहे सत्यमाय पुण्य नरय हितो, सप्तमी नरक की अपेक्षा से 9 महातराचे इतने बड़े नहीं है। महाविचिन्न तराचे, क्योंकि
जितने क्षेत्र में वहां 5 है, वहां जहां पर छठी में 5 कम 1 लाख है। तो इस करके जो ठीक है, एक नरकावाद छोटा है, वहां वहां पर क्या है, इतनी संख्या जो है, तो निश्चित है वो नरकावास क्या होंगे, छोटे होंगे क्षेत्र की अपेक्षा से। महाविच्छिन्न तराचे ज्यादा विस्तृत नहीं है। महापवेशन तराचे जैसे जहां पर क्या है, महाप्रवेश वाले, क्योंकि सप्तमी की अपेक्षा छठी नरक में नारकियों का प्रवेश क्या है, ज्यादा है। आइन्न तराचे छठी सप्तमी की अपेक्षा छठी नरक में वहां पर नारकियों की संख्या ज्यादा होने के कारण आकिरण, जिसको भीड़ वाले स्थान कह देते हैं, वैसा वो ज्यादा है। तेसु न नरेषु न निरैया अह सतमाय पुण्य निरय हितो। उन नरकों में छठी नरक नरकावासों में जो नारकी है, आहे सप्तमाय पुण्य निरय हितो, आधा सप्त पृथ्वी के नारकियों की अपेक्षा से छठी नरक वाले अपकम तराके, अल्प कर्म वाले, आप क्रिया तराके, सप्तमी की अपेक्षा से क्रिया भी अल्प है। यदि हम मनुष्यों की अपेक्षा से देखें तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सप्तमी के नरक के नारकियों की अपेक्षा थोड़ी है। नो ताहा काम तराके, छठी नरक के नारकी सप्तमी नरक के समान वैसे महान कर्मों वाले नहीं है, पाप कर्मों वाले। महाक्रिय तराचे वैसे महाक्रिया वाले नहीं है। महिड्य तराचे महाद्वीय तराचे, सप्तमी की अपेक्षा छठी नरक के नारकी महारिद्धिक है, महाद्युति वाले। नो तहा अपीढ़्य तराचे अपजूय तराचे वैसे अल्प रिद्धि वाले नहीं है, अल्प द्युति वाले नहीं है, सप्तमी की अपेक्षा छठी नरक के नारकी। और छठी तमाम और दो का बता दिया, छठी और सातवीं का, छठी और पांचवी का है। छठियेण तमाय पुण्य नरका पंचमाय धूपभाय पुण्य नारायणित्व महतराचेव नोताः महाप्रवेशण तराचेव। छठियेण तमाय पुण्य नरका, छठी तमा पृथ्वी में नरक जो है, पंचमाय धूप भाय पुण्य, पांचवी धूम प्रभा पृथ्वी के, नारायणित्व नरकों से, महतराचे मतलब बड़े हैं, क्योंकि पांचवी नरक में नरकावासों की संख्या बढ़ गई है। वो नरकावास 3 लाख है, वहां पर 1 लाख भी नहीं है। तो इसका मतलब उन नरकावासों का क्षेत्र घट जाएगा, तभी तो इतनी संख्या पूरी होगी। तो पांचवी धूम प्रभा पृथ्वी के नारकियों से महतरा के छठी पृथ्वी ताबा के पृथ्वी के नरकावास बड़े हैं। नो ताहा प्रवेशन तरा के जैसे पंचमी नरक में नारकियों में प्रवेश ज्यादा होता है, ऐसा प्रवेश छठी नरक के अंदर पांचवी की अपेक्षा कम होता है। तेसुण नरेशो निरैया पंचमाय पुण्य, पंचमाय धूप भाय पुण्य निरय तो महाकम तराचे। तेसुण नरेशो निरैया उन छठी पृथ्वी के नरकों में नरकावासों में नारकी, पांचवी धूम प्रभा पृथ्वी के नारकियों से निरय तो महाकम तराचे, महाकर्मों वाले, मतलब उनके कर्म ज्यादा प्रगाढ़ है पांचवी से छठी में। नो ताहा आप कमतरा के वैसे अल्प कर्म नहीं है, जैसे पंचमी में है अपीढ़्य तराचे, पांचवी की अपेक्षा छठी में अल्प रिद्धि है। नो ताहा महिड्य तराचे जैसे महारिद्धि पंचमी नरक में ऐसे छठी में नहीं है, क्योंकि ज्ञान आदि पंचमी नरक से कम है वहां पर।
पंचमायणम धूपवाय पुण्य तिन्नी निर्यावाद सह सहसा पड़ता। पांचवी पृथ्वी धूप प्रभा पृथ्वी में 3 लाख नरकावास कहे हैं। एवं जहाँ छठी भनिया इस प्रकार जैसे छठी नरक के कहे थे। एवं सातवीं पुण्यो परोपरम भंडंती ऐसे सातों पृथ्वियों का परस्पर कहा जाता है। जाव रेण प्रभंती रतन प्रभा तक जाव नो तहा महीनीय तरह के आपत जुए तरह के। अब इनका ना सभी नरकों का चलाना है। जैसे छठी सप्तमी नरक की अपेक्षा छठी नरक में नारकियों की संख्या ज्यादा है, तो सप्तमी की कम हो गई। सप्तमी नरक की रिद्धि कम है और छठी नरक की रिद्धि ज्यादा है। छठी नरक में जगह खाली ज्यादा है, छठी में कम है। सप्तमी में जगह खाली ज्यादा है, सप्तमी में छठी में कम है। ऐसे क्रम जो है पांचवी और छठी का। पंचमी से छठी नरक की रिद्धि नरक के नारकियों की रिद्धि कम है और पंचमी की ज्यादा है। छठी में पंचमी नरक की अपेक्षा नारकियों की संख्या थोड़ी है और पंचमी नरक में नारकियों की संख्या ज्यादा है। और जैसे जो पांचवी और छठी का है ऐसे चौथी और पांचवी का। पंचमी नरक से छठी चौथी नरक में नारकियों की संख्या बहुत ज्यादा है और रिद्धि की अपेक्षा से चौथी नरक वालों की रिद्धि ज्यादा है और उनकी कम है। जहां आकाश की स्थान की नरकावासों की दृष्टि से देखा जाए तो पंचमी नरक में 3 लाख नरकावास है, चौथी नरक में 10 लाख नरकावास है। तो उनका स्थान क्या हो जाएगा? नरकावास ज्यादा होने के कारण से वो पंचमी की अपेक्षा से नरकावास छोटे होंगे। अब ऐसे चौथी और पांचवी का आगे तीसरी और चौथी का। तीसरी में नारकियों की संख्या ज्यादा है चौथी की अपेक्षा, और जहां पर नरकावास भी क्या है? ज्यादा है। जैसे 15 लाख नरकावास है, कहा 10 लाख नरकावास है, तो उनका आकार छोटा होगा। अवगाना की अपेक्षा से अवगाना ऊपर वालों की थोड़ी होती है, नीचे वालों की ज्यादा होती है। और साता नीचे वाली नरकों की ज्यादा होती है, ऊपर वालों की थोड़ी। ऊपर वालों की अवधि ज्ञान आदि विभंग ज्ञान की रिद्धि ज्यादा है और नीचे अगली नरक की क्या होगी? उससे कम होगी। ऐसे तीसरी चौथी का, ऐसे ही दूसरी और तीसरी नरक का आपस में अंतर बताना। ऐसे पहली और दूसरी नरक का अंतर। पहली नरक में जो आयु उत्कृष्ट है वो दूसरी नरक में क्या है? जघन्य है। पहली नरक की अपेक्षा और दूसरे संख्या दूसरी नरक के नारकी बहुत थोड़े। पहली नरक में 30 लाख नरकावास है तो दूसरी में 25 लाख है। तो पहली नरक के नरकावास क्या होंगे? उसकी अपेक्षा से छोटे होंगे। कई नरकावास एक दूसरे से बड़े होते हैं लेकिन प्राय करके, क्योंकि कहा जिस क्षेत्र में 25 लाख है उसी क्षेत्र में 30 लाख नरकावास होंगे, तो उसकी अपेक्षा से उनका क्षेत्र, मतलब कि नरकावासों का क्षेत्र छोटा हो जाता ऊपर वालों का। लेकिन ज्ञान आदि की रिद्धि जो है वो ऊपर वाली पहली नरक वालों की ज्यादा है, दूसरी वालों की थोड़ी है। वेदना जो है पहली नरक वालों की अपेक्षा दूसरी नरक वाले नारकियों की वेदना ज्यादा है और पहली वालों की क्या है? कम है। जैसे छठी सप्तमी का जो आपस में अंतर कहे, ऐसे सभी पृथ्वियों के क्या कहने? अंतर कहने। रेण पभा पुडवी निर्याण भक्ते केरी से पुडवी पासं पच्चणु भवमाना विहरती।
हे भगवान, रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी जो है कैसा पृथ्वी का स्पर्श का अनुभव करते हुए विचरते हैं। गोयमा अनिठम जाव अमनामम एवं जाव अह सतमा पुडवी निरैया। हे गौतम, जो पृथ्वी का स्पर्श अनिष्ट है, अकांत है, अप्रिय है, अमनोगम है, अमनाम है, मतलब किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। एवं आउ फासक, ऐसे पानी का स्पर्श, एवं जा बनस्सी कायम, ऐसे वनस्पति का, हवा का, वनस्पति का स्पर्श करना। ईमान भक्ते रेण पुहा पुडवी दोचन शक्कर कुपभ पुडवी पणिहाय। सब महत्या बाहलेण सब खुडिया सब अंतेसु। हे भगवान, जे रतन प्रभा पृथ्वी जो है दूसरी शर्करा प्रभा पृथ्वी की अपेक्षा से, सब महंतियां बाहल्यण मोटाई की अपेक्षा से तो बड़ी है, लेकिन विस्तार की अपेक्षा से क्या है, कम है। और पहली नरक की पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन है, और दूसरी नरक की जो मोटाई है 1,32,000 योजन। तो मोटाई में तो अंतर है, मोटाई में ऊपर वाली ज्यादा है और दूसरी कम है। ऐसे जैसे जैसे नीचे नरकों में जाते जाएंगे, ऊपर की अपेक्षा उनकी मोटाई कम होती जाएगी, लेकिन उनका विस्तार बढ़ता जाएगा। पहली पृथ्वी का व्यास 1 राज्य प्रमाण है, तो दूसरी का 2, तीसरी का 3, चौथी का 4, पंचवी का 5, छठी का 6, सप्तमी का 7 राज्य प्रमाण। वो बढ़ता जाता है, विस्तार बढ़ता जाता है, लेकिन मोटाई पृथ्वियों की कम होती जाती है। एवं जहाँ जीवाभिगम बीय नरिनरिय उद्देश्य, इस प्रकार जैसे जीवाभिगम के दूसरे नारकी के नरक उद्देश्यक में कहा था, वो सारा वर्णन जहाँ पर कहना। अब नरकावासों में वहां पर स्थावर जीव भी तो है, पृथ्वी काय, आप काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये भी तो वहां पर है। वो कैसे हैं? आखिर उनको भी तो वेदना भोगनी पड़ती है क्षेत्र की। तो ईमीषण भक्ते रेण पोहा पुडवीय नीराय परि सामंतेसु जे पुडवी काया। एवं जहाँ निरीय उदेशाय जाव अहे सतमाय। ईमीषण भक्ते रेण पोहा पुडवीय नीराय परि सामंतेसु। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नरकावासों के आसपास जो पृथ्वी कायिक जीव है, अपकायिक है, तेजस कायिक तो नहीं है, लेकिन वायु काय तो है, वनस्पति काय है। तो उनकी क्या दशा है? क्या वे महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रम, महावेदना वाले? तो बताए, एवं जहाँ निरीय उद्देश्य जाव अहे सत्यमाई। जैसे जीवाभिगम की तीसरी प्रतिपत्ति के दूसरे निरहिक उद्देश्य में कहा था, वैसे ही सारा कहना। जहाँ उनकी वेदना आदि अत्यंत पाप का उदय होता है, जीवों का, जब स्थावर जीवों का भी जो वहां पर ऐसे स्थानों पर जन्म लेते हैं, और वहां पर उन सारी वेदना आदि भोगनी पड़ती है। आश्रम आदि जो है, जैसे उनके साधन है, जैसे एक इंद्रियों में बांधा जाता है, कर्मों का बंध होता है, उसकी अपेक्षा से उनका ज्यादा होता, उत्कृष्ट रूप में होता होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा होता होगा। लेकिन ये नहीं है, एक इंद्रियों का बंध वहां पर पंच इंद्रियों के समान होता। लोक का मध्य भाग वहां पर, अधोलोक का मध्य भाग, ऊर्ध्वलोक का मध्य भाग, मध्य लोक का मध्य भाग, इनके संबंध में अब प्रश्नोत्तर है। नंदी सूत्र में
एक कथानक आती है ना बुद्धि के प्रकरण में, एक भाई लोगों को गुमराह करता है, मेरे को लोक मध्य का पता है, और उस लोक मध्य में ना जो पुण्य किया जाए उसका बड़ा फल होता है। तो जगह जगह जाकर के लोगों से खूब दक्षिणा लेता था। तो कोई उत्पातिया बुद्धि का भाई उसको कहने लगा, भाई तो लोगों को ठग रहा है, ये बता लोक का मध्य भाग एक जगह होगा, जगह जगह होता है? क्योंकि मध्य भाग तो एक ही जगह होगा। तो सबको अलग अलग जगह बता रहे, जहाँ है जहाँ है, इसकी क्या प्रामाणिकता है? तो वो तो लोगों को गुमराह कर रहा था, लेकिन हमारे शास्त्रों में मध्य भाग का क्या बताया? कहीं न भंते लोग स आया मध्य पणते गोयम इमी से न रण पभाय पुण्यो वा संतरस असंख्य जय भाग ओ गाहे ताये तन लोग स आया मध्य पणते कहीं न भक्त आहे लोग स आया मध्य पणते गोयम चौथी पंख पभाय पुण्य ओवा संतरस साई रेग अद्धम ओ गाहिता एतन आहे लोग स आया मध्य पणते कहिण भंते उड्ड लोग स आया मध्य पणते गोय मऊप सन कुमार महिंदाण कपाण हेठ बम लोय कपे रिठ विमान पतड़े एतन उड्ड लोग स आया मध्य पणते कहिण भक्त तिरिय लोग स आया मध्य पणते गोयम जम्बू दीवे दीवे मंत्र स पम्य स बहु मध्य देश वाय इमी से रण पवाय पुण्य उग्रिम हेठिले सो कुंडक पहरे सो एथन तिरिय लोग स मध्य आठ पैसिय रुआय पणते जाओ न ईमाओ दिस्ता स दिसो पपहंति तंजा पूरच्छिम दाहिना एवं जहाँ दसम साय नाम धेजंती कहिण भक्त लोग स आयाम मध्य पड़ते। हे भगवान, लोक का आयाम मध्य, लोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ पर कहाँ? 14 राजू लोक है। 7वीं नरक का जो तनुवात है, असंख्यात योजन नीचे जाकर के लोकांत आता अधोलोक, वहां से लेकर के ऊर्ध्व लोक का शिखर भाग, वहां तक ये 14 राज्य प्रमाण बताया जाता है। असंख्यात कोटा कोटि। अब जो है उसका मध्य कहाँ आएगा? तो बताया, गोयमा है गौतम इमी से रण प्रभाय पुण्य, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का उवास अंतरस अवकाशांतर। ये रत्न प्रभा पृथ्वी है ना, 1,80,000 योजन मोटी। देखो, जहां तक अपना ख्याल है, जहां पर इसके रुचक प्रदेश है, जहां से, क्योंकि वो मध्य लोक का मध्य भाग है, ठीक उसकी सेध में हम नीचे चले जाते जाए। पहले 1,80,000 योजन पृथ्वी को लांघा जाएगा, फिर 20,000 योजन की मोटाई वाली घनोत्कच को लांघा जाएगा, फिर घनवात आएगा असंख्यात हजार योजन की मोटाई वाला, फिर तनुवात आएगा, फिर अवकाशांतर आएगा। वो अवकाशांतर दूसरी पृथ्वी के ऊपरी तल तक जाता है। जो अवकाशांतर का उवासंतर असंख्य भागम ओगाही, यदि उस अवकाश अंतर के जो असंख्यात हजार योजन प्रमाण है, उसके असंख्यात भाग किए जाए, उस अवकाश अंतर के असंख्यात भाग किए जाए, तो जो एक अवकाश असंख्यात्म भाग है, उतना तनुवाद से और नीचे जा करके
वहां पर एथणम जहां पर लोग स आयाम मध्य पड़ते, लोक का मध्य भाग का मतलब इस स्थान से 7 राजू नीचे है लोक और 7 राजू ऊपर है। जब ऊर्ध्व लोक का प्रमाण किया जाता है तो वहां पर देशूणक अधम मतलब कुछ कम आधा कहा जाता है। तो वो आधा क्या है, जो जहां से जो ऊपर है वो सारा क्या है, पहले तो अधोलोक आएगा, फिर मध्य लोक आएगा, फिर उसके बाद ऊर्ध्व लोक आएगा, तो ये देशों में आ जाएगा। तो लोक का जो मध्य भाग है वह रत्न प्रभा पृथ्वी के अवकाश अंतर का असंख्यात्मक भाग नीचे जा करके वहां पर लोक का मध्य भाग आता है। कहीं न भनते अहे लोग स आयाम मध्य पढ़ते हैं, भगवान अध लोक का आयाम मध्य मतलब मध्य भाग कहाँ पर कहा, गोयमा चौथिये पंख बहाय पुण्य उवासंत्र साइरेग अथंग ओगाहिता एथन अहे लोग स आयाम मध्य पढ़ते हैं गौतम। चौथी पृथ्वी का जो अवकाश अंतर है, चौथी पृथ्वी का चौथी पृथ्वी, फिर घनोदी घनवात, फिर तनुवात, तनुवात के बाद जो अवकाश अंतर आता है 5वीं पृथ्वी तक, उसका साई रेग अध्यम आधे से कुछ ज्यादा इतना लांघने पर अधोलोक का मध्य भाग आता है। वह कहाँ है, अधोलोक का मध्य भाग कहाँ है? कहिणम भंते ऊर्ध्व लोग स आयाम मध्य पढ़ते, हे भगवान ऊर्ध्व लोक का मध्य भाग कहाँ पर कहा है? गोयमा है गौतम उपिग सनत कुमार महिंद्रान, सनत कुमार और महिंदर तीसरे चौथे कल्प से ऊपर, इन कल्पों से ऊपर हेठिंग बम लोय कप्य और ब्रह्म लोक से नीचे रिट्ठ विमाने पत्थरे रिष्ट विमान प्रस्तट में एथनम जहां पर उड लोग स आयाम मध्य पड़ते ऊर्ध्व लोक का मध्य भाग कहा है? कहिणम भंते तिरिय लोग स आयाम मध्य पड़ते हैं, भगवान तिरछे लोक का मध्य भाग कहाँ का है? गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंत्र स पव्य स बहुमज देश भाई, हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप के मंदर पर्वत के बहुत मध्य देश भाग मैं इमी से रण प्रभाय पुण्य इस रतन प्रभा पृथ्वी के उपरिम हेठिलेसु कुंडक परेसु, ऊपर के उपरिम और आधे स्थान जो क्षुल्लक प्रतर जो है एथनल जहां पर तिरिय लोग सब मध्य 8 पैसे रुया पड़ते, तिरछे लोग का मध्य 8 प्रदेशिक रुचक प्रदेश वहां कहे, जौन जहां से हिमाल 10 दिशा पर बहती, जहां से ये 10 दिशाएं प्रवाहित होती है निकलती है। तंजाहा जैसे के पुरच्छिमा पुरच्छिम दाहिना एवं जहां दशमशय नाम भेजंतु, जैसे पूर्व पूर्व दक्षिण आग्नेय कोण एवं इस प्रकार जैसे दसम सय 10वें शतक में नाम कहे हैं वैसा सारा कहना। जैसे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ये 4 दिशाएं और 4 भी दिशाएं पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य कोण, पश्चिम और उत्तर का बीच का कोण वायव्य कोण, पूर्व और उत्तर के बीच का कोण ईशान कोण। तो ये 10 दिशाएं और 4 दिशाएं 4 भी दिशाएं कही। ऊर्ध्व दिशा को बिमला कहा जाता है, अधो दिशा को तमा दिशा कहा जाता है। और दिशाओं का उद्गम और विस्तार
दिशाएं जहां से शुरू होती है वहां पर दो प्रदेश, फिर उसके आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं दो दो प्रदेश आगे बढ़ते जाते हैं। दो के बाद चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, आठ के बाद 10, 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ऐसे दो दो बढ़ते जाए। विदिशाओं के बाहर नहीं बढ़ते, वो केवल एक प्रदेशी कही जाती, मोतियों की माला की तरह एक एक प्रदेश आगे बढ़ता जाता। तो इंदान भंते दिशा की माया किम पवह कई पैसाया कई पैस उत्तरा कई पैसिया किम पजवसिया किम संठिया बनता गोएमा इंदान दिशा रोय गाया रोयक पवह धूपयसाया धूपयसुत्तरा लोभ पडुच संकेज पयसाया लोभ पडुच अनंत पयस्या लोभ पडुच साया सपजवस्या लोभ पडुच साया अपजवस्या लोभ पडुच मुरज संख्या लोभ पडुच सगरुद्धि संख्या पणता आज्ञेन भंते दिशा किम माया किम पवः कई पयसाया कई पयस विचिन्ना कई पयस्या किम पद्यवस्या किम संख्या पणता गोयमा अज्ञेन दिशा रोय गाया रोयग पवः एक पयसाया एक पयस विचिन्ना अनुत्तरा लोग पडुच संकेज पयस्या लोग पडुच अनंत पयस्या लोग पडुच साया सपजवस्या आलोक पड़ोच साया आपदवस्या छिन्न मुत्तावली संख्या पड़ता जमा जहा इंदा दे रही जहा अज्ञ एवं जहा इंदा ताहा दिशाओ चत्तारी जहा अज्ञ ताहा चत्तारी भी विदिशाओ बिमलाण भक्त दिशा की माया पुच्छा जहा अज्ञ गोयमा बिमलाण दिशा रोय गाया रोय पमा चौपयसाया धूपयस छिन्ना अनुत्तरा लोग पड़ुच शेषं जहाँ अग्नि अज्ञेय नवरंग रुयव संख्या पणता एवं तमाभि इंदान भंते दिशा की माया किम पवहा कई पैसाया कई पैसुतरा कई पैसिया किम पजवसिया किम संठिया पड़ता है भगवान इंद्रा पूर्व दिशा इंदा दिशा पूर्व दिशा की माया उसके आदि में क्या है किम पवहा उसका प्रवाह कैसे बढ़ता है कई पैसाई उसके आदि में प्रदेश कितने कई पैसोत्तरा आगे प्रदेश कितने बढ़ते हैं कई पैसिया इंद्रा दिशा के पूर्व दिशा के प्रदेश कितने हैं किम पंचवसिया इसका अंत कहाँ होता है किम संठिया इसका आकार कैसा है पड़ता कहाँ है गोयमा हे गौतम इंद्राणी दिशा इंद्रा दिशा पूर्व दिशा रोयगाया इसके आदि में रुचक प्रदेश है रुयक पवहा रुचक प्रदेशों से प्रारंभ होती है दो साया इसके आदि में दो प्रदेश है दो सोत्तरा और आगे दो दो प्रदेश बढ़ते जाते लोग पड़ुच्च असंख्यक पैसिया लोक की अपेक्षा से जो असंख्यात प्रदेशों वाली अलोक पड़ुच्च अनंत पैसिया अलोक की अपेक्षा से अनंत प्रदेशों वाली लोग पड़ुच्च साया सपजवसिया लोक की अपेक्षा से
लोक की अपेक्षा से इसकी आदि भी है, तो लोकांत के पास उसका अंत भी आ जाता है। अलोक परुच्च, अलोक की अपेक्षा से देखा जाए तो साया इसकी आदि तो है, लेकिन अपर्यवसिया, इसका पर्यवसान अंत नहीं है। जैसे अलोक का अंत नहीं है, ऐसे इन दिशाओं का भी अंत नहीं है। लोग परुच्च, लोक की अपेक्षा से मूरज संख्या, मूरज एक वाद्य यंत्र है, उसका आकार का है। जहां मूरज को मृदंग का अर्थ लिखा, मृदंग जैसे नगारा होता है, क्योंकि जैसे दो दो प्रदेश आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसी के अनुसार उसका जो है ना आकार ऐसे बढ़ता जाता है। ऐसे मतलब कि, और अलोक परुच्च, आलोक की अपेक्षा सगुरुद्धि संख्या, शकट उद्धि, शकट और धि, शकट मतलब इसका ऐसा ऊपर को आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ती जाएगी। अज्ञेन भन्ते दिशा किम आया किम पवः कई पयसाया कई पयस विचिन्ना कई पयसिया किम पजवसिया किम संठिया प्रणता। हे भगवान, आग नहीं दिशा, इसके आदि में क्या है, इसका प्रवाह कैसा है, आदि में कितने प्रदेशों वाली है, कितने प्रदेश इसके बढ़ते हैं, विस्तार वाली है, कितने प्रदेशों वाली है, इसका अंत कहाँ आता है, इसका आकार क्या है। गोयम अज्ञान दिशा रोए गाया, हे गौतम, आग्नेय दिशा जो रोचक प्रदेश इसकी आदि है, रुयक पवहा रोचक प्रदेशों से प्रारंभ होती है। एक पैसाई, इसके आदि में एक प्रदेश है। एक पैस विचिना, एक प्रदेश इसका विस्तार है। अनुत्तरा लोगम परुच्च, मतलब ये अनुत्तरा आगे बढ़ती नहीं है, लोक को लेकर के असंख्यक पैसियां असंख्यात प्रदेशों वाली है। अलोक परुच्च, आलोक की अपेक्षा से अनंत पैसियां अनंत प्रदेशों वाली। लोक परुच्च साया सपजवस्या, लोक की अपेक्षा से सादी सपरिचित आदि अंत वाली है। अलोक परुच्च, आलोक को लेकर के साया अपजवस्या, सादी अपरिचित है। छिन्न मुक्तावली संख्या पड़ता, छिन्न मुक्तावली, एक तो ना मुक्तावली हार होता है, वो तो जुड़ा हुआ होता है। जैसे जो माला है, ये तो पूर्ण माला है, लेकिन जब इसको एक जगह से तोड़ दे और उसको सीधा कर दे, तो एक एक मन का ही तो आता है। ऐसे ही इसका एक एक प्रदेश आगे बढ़ता जाता है। माला में तो जो पूर्ण माला है, उसके तो दो दो मन के चलेंगे, उसको सीधा करेंगे, लेकिन जब उसको एक जगह से तोड़ देंगे, तो उसका एक एक मन का रास्ते में आएगा। ऐसे ही इसका एक एक प्रदेश जो है आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ोतरी नहीं होती। तो लोक की अपेक्षा से तो इसकी आदि है, अंत है। अलौक की अपेक्षा से आदि है, लेकिन अंत नहीं है, अपरिवसित। छिन्न मुक्तावली संख्या बढ़ता, मतलब टूटी माला के उस संस्थान वाली। जमा जहा इंदा, जमा दक्षिण दिशा ऐसे कहना जैसे पूर्व दिशा कही थी। नरई जहां अग्नि, नैऋत्य कोण ऐसे कहना जैसे आग्नेय का कहा। एवं जहां इंदा तहा दिशाओं चतारी, जैसे पूर्व दिशा के वैसे शेष तीनों दिशाओं का भी वैसा वर्णन करना। जहां अग्नि तहा चतारी भी विदिशा, जैसे आग्नेय विदिशा का कहा, ऐसे शेष विदिशाओं का भी वैसा ही वर्णन करना। एक प्रदेश वाली बिमलान भक्त दिशा की माया पुच्छा जहां आ गई है। हे भगवान, बिमला उर्दू दिशा के आदि में क्या है, जैसे आग्नेय के दिशा को, आग्नेय कोण का कहा, ऐसा इनके संबंध में कहना
गोयमा बिमलाण दिशा रोय गाइया रोयग पगहा चौ पैसाइया दू पैस विछिन्ना और उत्तरा लोगम पड़ुच्चल शेषम जहाँ अज्ञेय नवरंग ध्रुयम संख्या पड़ता एवं तमाभी गोयमा है गौतम बिमलाण दिशा बिमला दिशा रुय गाइया इस दिशा के आदि में रुचक प्रदेश है रुयक पवहा यह रुचक प्रदेशों से निकली है वहां से प्रारंभ होती है चौपैसाया आदि में क्या है चार प्रदेश दो पैस विच्छिन्ना चार प्रदेश तो है लेकिन विस्तार कितना आएगा वो चार प्रदेश का थोड़ा होगा वो दो प्रदेश का है क्योंकि दो और उसके साथ में दो है ऐसे चार प्रदेश विस्तार दो दो प्रदेश प्रमाण है चाहे किसी और से देख लिया जाए तो अनुत्तरा अनुत्तर आगे न बढ़ते हैं न घटते हैं लोग पड़ुच्च लोग को लेकर के साधी साथ है आलोक को लेकर के आदि है लेकिन अंत नहीं जहां अग्नि जैसे आग ने कौन का कहा था नवरंग रुयग संख्या पड़ता इसका आकार जो है रुचक संस्थान है चार चार प्रदेश के ऐसे आगे बढ़ती है एवं तमा भी इसी प्रकार तमा दिशा अधो दिशा का भी कहना अब लोक का स्वरूप कीमियम भक्ते लोयति पवुच्चय गोयमा पंचथि काया एवं लोयति पवुच्चय तंजा धम्मथि काय अहमथि काय जाव पोगलथि काय धम्मथि कायण भक्ता भक्ते जीवाण किं पवत्तय गोयमा धम्मथि कायण जीवाण आगमन गमन भासु मेषण जोगा भाई जोगा काय जोगा जे जावते तह पगारा चला भावा सम्यते धम्मति काय पवतन्ति गाई लक्षणेन धम्मति काय अहमति कायण भक्ते जीवाण किं पवते गोयम अहमति कायण जीवाण ठान निशीण तुअटन मनसय गति भाव कर्ण्या जे जावते तह पगारा थीरा भावा शब्दते अहमति काय पवतन्ति ठान लक्षणेन अहमति कायगा सति कायण भक्ते जीवाण अजीवाणय किं पवत्यै गोयम आगासति कायण जीव दब्बाणय जीव दब्बाणय भायन भुवे एगण भी से पुण्य दोहि भी पुण्य स्वयं व माय जा कोटि स्वयं भी पुण्य कोटि सहस्र भी माय जा अवगाह लक्षणेन आगासथि काय जीवति कायण भक्ते जीवाण के पवते गोयम पोगलति कायण जीवे अनंतान आविनिवोह्य नान पद्यवान अनंतान सूय नान पद्यवान एवं जामीय सय आथिकाय उदेशाय जाव उव ओग गच्छय उव ओग लक्षणेन जीवे पोगलति कायण पुच्छा गोयमा पोगलति कायण जीवाण ओरालिय व्योपिय आहार दिया कम्बाय सोइंदिय चखिंदिय घाणिंदिय जीविंदिय पासिंदिय बाण जोग भय जोग काय जोग आना पानुन च गण पवत्तय गय लक्षणेन पोगलति काय गहन लक्षणेन पोगलथि काय इसका अर्थ काल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगधायाण
नमो लोए सब साहुण ये सो पंच नमोकारो सब भाव प्रणसनो मंगलानं सम्मेति परमं हरि मंगलम् श्री चत्वारि मंगलम् हरिहंसा मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली मनतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकतमा हरिहंसा लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे कुछ करने न करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी पाठ करे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख सन।